बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ पंजाबी स्टाइल में हांडी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे हम बनाएंगे मिट्टी के हांडी में। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंपल सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी की हांडी ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे मटन। तो मैं यहाँ पे हड्डी समेत मटन का मिला जुला गोश्त का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने लिया है 3 पाव 750 ग्राम है, जिसके अंदर थोड़ी सी फैट भी मौजूद है। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इस हांडी में हम और मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया था और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब जाएंगी 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें, और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने इस तरह से रफली काट लिया था। ये चला गया इसमें। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून। तो ये बहुत ही सिंपल सा आलू गोश्त है। सारी चीज़ें हम डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के, और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, जो कि मैं शामिल करूँगी इसमें 1.5 टीस्पून। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे कच्चा तेल, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1/3 कप। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी वाला आलू गोश्त है तो मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तमाम मसालों को हमने अच्छी तरीके से वेल कंबाइन कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। तो टमाटर में भी पानी है, प्याज में भी पानी है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करी हूँ। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो ये मैंने 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हम इस तरह की रेसिपीज़ जब मिट्टी के हांडी में बनाते हैं, तो मिट्टी के हांडी में पानी को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पानी का आपने कम इस्तेमाल करना है। प्याज में भी पानी है, टमाटर में भी पानी है, तो पानी जो है वो आप कम डालिएगा। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट ड्राई होने पे है, गल चुका है हमारा मटन। इस स्टेज पे हम इसको मिक्स करेंगे और देखें अभी इसके अंदर पानी जो है वो मौजूद है। इसको हम मज़ीद ड्राई करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिसको मैंने पील ऑफ करके कट कर लिया था और वॉश कर लिया था, और इस तरह से मैंने काट के डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले के साथ, गोश्त के साथ भून लेंगे। तो आलू डालने के बाद मैंने गोश्त के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। इस स्टेज पे हम इसको कवर कर देते हैं। आलू को गला लेंगे हम। तो 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं आलू को पकते हुए। चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हमारे आलू जो हैं तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे, और यहाँ पे 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम दही ऐड करने लगे हैं। दही मैं इसमें इस्तेमाल करी हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, जो कि अगर मटन वगैरह में स्मेल होती है तो वो इससे चली जाती है। तो यहाँ पर दही का मैं इस्तेमाल करी हूँ। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर दही। इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम, जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून लिया है। तेल सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे हम डालेंगे शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए पानी। तो हस्बे ज़रूरत आप गर्म पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, और इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर ज़ाफ़रानी गरम मसाला, और ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, जूलियन कट, और थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे इस वक्त। तो यहाँ पे मैंने अदरक, गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है खुशबू के लिए। इस स्टेज पे हल्का सा इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस जो है वो निचोड़ के इसमें शामिल करी हूँ, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब नींबू डालने के बाद इस आलू गोश्त को हमने दम पे पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो इसको कर दिया है कवर। 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखें तेल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें बची हुई अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। और इस स्टेज पे मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है और यह हमारा रेडी हो गया है मज़ेदार सा हांडी आलू गोश्त। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, पंजाबी स्टाइल में हांडी आलू गोश्त की रेसिपी, जिसको आप सर्व कर सकते हैं बॉयल्ड राइस के साथ, तड़के वाले राइस के साथ या फिर चपाती के साथ। इस गर्मी के मौसम में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइट सा डिनर या आपने लंच बनाना हो तो इस रेसिपी को बना के एंजॉय कीजिएगा। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।